सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यूपी डीएलएड 2023 बैच की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और आगामी 15 सितंबर से आप लोग का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे हमारे भाई बहन कमेंट कर रहे थे कि मैम जो मेरिट है वो कैसे बनती है और कितने नंबर पर हमको डायट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज हमको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। इसके अलावा जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है और कितने नंबर हमको चाहिए कि हमको हर हाल में डाइट मिल ही जाए। तो चलिए इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये वीडियो पूरा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पीएनपी की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है कि जो 1 से लेकर के 25,000 रैंक तक हैं इनकी पहली बार में काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरिट कैसे बनती है, आखिर में ये 1 से लेकर के 25,000 रैंक कैसे डिसाइड होगा इसके बारे में हम सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आप लोग का डीएलएड है, अगर मान लीजिए आपने हाई स्कूल किया, आपके 10th में टोटल 80% मार्क्स आए, हालांकि 80% से ज्यादा ही होंगे आप सभी के। इसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट में भी अगर आपने 80% मार्क्स पाए हैं, ठीक है, और अगर सेम यही आपने ग्रेजुएशन में भी अगर आपने 80% मार्क्स पाए हैं तो ये तीनों का तीनों जोड़ करके कितना हो गया 240% ये टोटल आपकी मेरिट बनी, ठीक है। इसी प्रकार किसी और बच्चे का मान लीजिए हाई स्कूल में उसने 90% पाया है, फिर इंटरमीडिएट में उसने 80% पाया है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में उसने 70% पाया है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये हो जाएगा टोटल 24 और ये भी आ गया टोटल 240। तो इस तरीके से यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि टोटल आपका जो ये परसेंटेज होता है ये 100% हाई स्कूल, 100% इंटरमीडिएट और 100% ग्रेजुएशन, ये तीनों को जोड़ करके आप लोगों का ये 300% में से आपके कितने परसेंट बन रहे हैं। आपका 240 बन रहा है कि 230 बन रहा है कि 250 बन रहा है या फिर 235, 226, 220 जितना भी बन रहा है, तो ये आसानी से आप अपना काउंट कर सकते हैं अपने घर पर कि आपका कितना बन रहा है मेरिट, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमको डाइट मिल सकता है और इसके लिए हमको जो पिछले आंकड़े हैं उनको देखना होगा, ठीक है। अगर हम पिछले आंकड़ों की बात करें तो आप देखोगे कि जो पिछले ईयर्स में जब काउंसलिंग हुई है तो उसमें देखा गया है कि 235, 240 पर अगर आप देखोगे तो अगर आप सामान्य कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो पूरे चांसेस हैं कि आपको डाइट या सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। पूरा चांस है अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। इसके अलावा इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप कोशिश करोगे तो किस तरीके से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बार बार मैं ये चीज कह रही हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर जनरल का हो गया। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 135 से ज्यादा ही गया है। आप किसी भी साल का उठा करके देख लीजिए इतिहास, तो 135 से ज्यादा ही गया है, ठीक है। और अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 215, 220 अगर इतना है आपका तो आराम से आपको सरकारी कॉलेज यानी कि डाइट मिल जाएगा। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी 200 से ऊपर अगर आपका है, 200 से ऊपर अगर आपकी मेरिट बन रही है तो भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है दोस्तों इस साल, ठीक है। क्योंकि इस साल जो सीटें हैं वो पूरी भरेंगी। आप लोगों को पता ही है कि 2,33,000 से ज्यादा सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 3 लाख से ऊपर बच्चों ने आवेदन किया है डीएलएड में। इस वजह से जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा है इस साल। तो यहाँ पर आप देखिए, अब जब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो उसका क्या तरीका है। देखिए, जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो ये बता दी गई है कि 1 से लेकर के 25,000 रैंक तक के बच्चों का काउंसलिंग होगा। तो जब आपकी पहली काउंसलिंग में अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 25,000 के बीच है, आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आप क्या करोगे, ठीक है। सरकारी कॉलेज अगर आपको चाहिए, आपको डाइट चाहिए, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप पहली काउंसलिंग में केवल सरकारी कॉलेज फिल करोगे, केवल डाइट फिल करोगे। आप केवल और केवल क्या करोगे, सारे के सारे
67 डाइट है पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर आप केवल डाइट फिल करते हो तो कहीं ना कहीं का डाइट आपको मिल जाएगा। लेकिन इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होगा। प्राइवेट कॉलेज मिलने का क्या फायदा नुकसान है और सरकारी कॉलेज मिलने का क्या फायदा नुकसान है, मैं दोनों आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए 1 से लेकर के 25,000 रैंक तक अगर आपकी पहली काउंसलिंग में आपको, अगर आप चाहते हो कि आपको डाइट मिले तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहली काउंसलिंग में केवल और केवल सारे सरकारी कॉलेज फिल करोगे आप। अगर केवल सरकारी कॉलेज आप फिल करते हो तो आपको अगर पहली काउंसलिंग में कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो दूसरी काउंसलिंग में फिर आपको बैठने का मौका मिलेगा, दूसरी काउंसलिंग में फिर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो भी कॉलेज मिला उसको ले लिया और आपने फिर सरकारी कॉलेज के लिए प्रयास नहीं किया तो उम्मीद है कि नहीं मिले। अगर इसमें देखा जाए कि पहली काउंसलिंग में अगर आपको डाइट नहीं मिलता है, आपने केवल और केवल सारे डाइट फिल किए, तो दूसरी काउंसलिंग में आपको कोई प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाएगा। और चांसेस ये हैं कि अगर एक बार आपको डाइट नहीं मिला तो दूसरी बार में क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं एडमिशन लेते हैं, केवल और केवल सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी छोड़ देते हैं, तो चांसेस होते हैं कि डाइट मिल जाए। तो ये आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर कोई मेरठ का रहने वाला बच्चा है, मेरठ का रहने वाला बच्चा है और उसका हो जाता है संत कबीर नगर या बस्ती डाइट में, आप सोचिए बस्ती डाइट उसको मिल जाता है, तो उसका आने जाने का पूरा एक दिन, फिर यहाँ आकर के रहने का, फिर खाने पीने का, रूम लेकर के रहने का खर्चा, बहुत सारी चीजें होती दोस्तों। क्योंकि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, ये आप लोगों को पता ही है, और मैंने खुद देखा है रहते हुए लोगों को कहाँ कहाँ से आकर के यहाँ रूम लेकर के रह करके पढ़ते हुए। तो अगर आपको मान लीजिए मेरठ से आपने फॉर्म भर दिया, आपको बस्ती डाइट मिल भी गया और आपकी जो डाइट की फीस होती है वो आपको पता ही है कि 10,200 होती है। फीस तो बहुत सस्ती है, लेकिन आपका आने जाने का जो आपका समय बर्बाद हो रहा है, जो आप यहाँ रूम लेकर के रहोगे, सारा काम अपना खुद से करोगे और उसके अलावा आप पैसे भी दोगे, रूम का किराया दोगे, फिर बहुत सारी चीजें जो आप खरीद करके वहां पर खाओगे रहोगे, तो खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मैक्सिमम लोग बस इस चक्कर में रहते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज की फीस है वो 41,000 रुपए साल की है। अगर आप कहीं रहने का, खाने का, अपना आने जाने का जोड़ लोगे तो एक साल का 41,000 से ज्यादा ही लग जाएगा आपका। इससे अच्छा आप, अगर आपको अपने शहर में आपका डाइट नहीं मिलता है या आपके आसपास का, जैसे अगर आप बस्ती के रहने वाले हो तो अगर आपको संत कबीर नगर या फिर गोरखपुर या फैजाबाद का डाइट अगर नहीं मिलता है और इससे दूर अगर मिलता है तो वो बेवकूफी है आपके लिए लेना, क्योंकि इससे अधिक आपका खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो उससे क्या होगा, उससे कम से कम केवल और केवल आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, अच्छे से आप जाकर के क्लास भी कर पाओगे और आपका इतना खर्चा नहीं होगा, आप अपने घर से आओगे जाओगे। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा कि सरकारी कॉलेज लेने से क्या फायदा है और प्राइवेट कॉलेज लेने से क्या फायदा है। डाइट आप इसी शर्त पे लीजिएगा कि जो आपके घर के आसपास हो, बहुत अधिक दूर हो तो 40 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ना हो, 40 से 45 किलोमीटर या बहुत हो जाए 50-60 हो जाए, इससे भी दूरी का अगर आप कॉलेज लेते हो और अगर आपको रेगुलर जाना पड़ रहा है, क्योंकि डाइट में अगर आप एडमिशन लेते हो तो निश्चित रूप से आपको रोज जाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पर आप अभी भी सोच लीजिए कि किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है। अगर आपके आसपास का कॉलेज मिलता है, आपके जिले का डाइट मिल रहा है तो आप बिल्कुल ले लीजिए उसको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर, और अगर दूर का कहीं का डाइट मिल रहा है तो एक बार फिर से आप सोचिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ फीस के बारे में मत सोचिएगा, आप ये भी सोचिएगा कि वहां पर आपको जा करके रहना है, अकेले बनाना खाना है और अकेले ही आपको सारा काम अपना करना होगा और फिर सारे खर्चे भी आपको देखने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत जरूरी है। तो आप लोग ये समझिए कि जो प्राइवेट कॉलेज होता है दोस्तों, जो प्राइवेट कॉलेज होता है इसमें आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पर लोग रेगुलर नहीं जाते हैं, ये सच्चाई है। और बहुत सारे लोग उसकी जगह पर क्या कर देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं कॉलेज वालों को। अब यहाँ पर तो ये सारी चीजें होती हैं। थोड़ा सा अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिला, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो या मान लीजिए कहीं आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ साथ आप डीएलएड कर रहे हो, तो कहीं आप पढ़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो मैनेज किसी तरीके से कॉलेज वाले कर लेते हैं। लेकिन अगर आप डाइट से कर रहे हो तो डाइट में आपको रेगुलर क्लास लेनी ही होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल के नंबरों की बात करूं, चूंकि डीएलएड में सारा खेल प्रैक्टिकल का होता है, याद रखिएगा आप लोग, सारा जो खेल होता है वो प्रैक्टिकल का होता है, प्रैक्टिकल के नंबर ही ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रैक्टिकल में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो ओवरऑल जो 3200 नंबर का पूरा 4 सेमेस्टर होता है,
इस 3200 नंबर में अच्छे से अच्छे नंबर लाना, ताकि आपका 91, 92, 95% तक नंबर बने। तो ये जो नंबर बनेगा आपका, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में जब आप शिक्षक भर्ती में बैठोगे तब ये नंबर आपके काम आएंगे। तो प्रैक्टिकल में भी ठीक ठाक नंबर मिलता है प्राइवेट कॉलेज में, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो ये बहुत जरूरी है कि नंबर जो है, जो कि आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ करके जा रहे हो, डीएलएड में एडमिशन ले रहे हो, तो इसलिए नंबर भी अच्छे होने बहुत जरूरी है। तो कहीं कहीं किसी डाइट में से देखा गया है कि सारे डाइट की बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन सब जगह बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं प्रैक्टिकल में। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में चूंकि आपसे हर चीज की फीस ली जाती है, तो इस वजह से अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं छिपाया दोस्तों। जो चूंकि मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ, और चूंकि पिछले 4-5 सालों से आप देखो लगातार डीएलएड के बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पर। अपने खुद के नोट्स बना करके जो मैंने खुद पढ़ा है वो सब मैं आप लोगों को बताती हूँ और रोज तैयारी करवाती हूँ। तो आप लोग सारे के सारे वीडियोस को भी देखिए, अभी से अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्लासेस को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और कैसे फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है। अभी से आप लोग देखना शुरू करिए। और कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, काउंसलिंग के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप कमेंट करिएगा, आपको उसका पूरा रिप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो चैनल है टारगेट यूपी टेट सीटेट, ये पूरा डीएलएड का परिवार है। यहाँ पर सारे बच्चे डीएलएड के ही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हो तो ये पूरी जो फैमिली है वो और बड़ी हो जाएगी, और इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगी। तो दोस्तों प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरिट कैसे बनती है, कितने नंबर तक सरकारी कॉलेज मिल सकता है, किस कैटेगरी के हैं आप, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा दोस्तों कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी, एक बार फिर से अगर आपने सही से नहीं देखा वीडियो को तो फिर से देख लीजिए, अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप लोग सारे के सारे क्लासेस को अभी से देख सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, कैसे क्या चीजें हैं, सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, और फिर से आपकी क्लास भी मैं अच्छे से लूंगी। तो आप लोग सारे की सारी तैयारी जो है वो बेहतर करिए, डीएलएड की अभी से शुरू कर दीजिए, और अपनी अच्छे से किसी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो। अगर आपके घर से नजदीक है, आपको सुविधा मिल रही है, सुविधा के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहीं रह करके, रूम ले करके, बनाना खाना, फिर उसके बाद सारी चीजें इकट्ठा करके लाना, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, सारे खर्चे देखना अकेले बहुत दिक्कत होती है, फिर पढ़ना भी होता है। तो इतना आसान नहीं होता जब हम बाहर लेकर के कहीं रूम रहते हैं। तो इन सब के बारे में आप सोचिएगा, सारे खर्चों को आप कैलकुलेट खुद कर लीजिएगा। 2 साल का पूरा जो कोर्स होता है, इसमें किस तरीके की चीजें होती हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या चीजें होती हैं डीएलएड में। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मैं कह रही हूँ, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। डीएलएड के बारे में A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आप चैनल से बने रहिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक उन भाइयों बहनों तक शेयर करिएगा जो एडमिशन लेना चाहते हैं डीएलएड में। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।